जय हिंद। मैं आप सबको आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले एक एक क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो इसमें से एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको समझना है। ठीक है, आपको जो कंपटीशन बेस पे भी जो पढ़ रहा हो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में हम बताऊंगा आपको और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और स्ट्रक्चर्स भी इसके साथ साथ मैं डिस्कशन जरूर करूंगा। जब इसके बाद स्ट्रक्चर्स बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट है आपका। इसको सबसे पहले समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि ये जो होता है आपका एक, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? बाउंड होता है, यानी बंधा होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उससे क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बाउंड होता है। यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल्स का क्या होता है? ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होता है? ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कितने पार्ट, कितने मेम्ब्रेन होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये जो ऑर्गेनल्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये किस प्रकार का सेल है? तो आप बता सकते हो यूकैरियोटिक सेल होता है। राइट। दूसरा है माइटो। अब इसकी मतलब और मीनिंग्स निकाला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब ग्रेन्यूल लाइक। यानी आपका थ्रेड का मतलब समझिएगा कि धागा, आपने धागा देखा होगा, उस धागे के आकार जैसा, और कॉन्ड्रिया ग्रेन्यूल लाइक मतलब दाने जैसा। ठीक है, आपका जो धागा है और उसके आकार आपको जो बनेगा तो वो कैसा? दानेदार होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया धागे जैसा और दानेदार जैसा क्या होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, अब देखिए फर्स्ट ऑब्जर्व बाय किसने देखा था? तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले यहाँ देखो, मैं बता रहा हूँ एक और साइंटिस्ट जो सबसे पहली बार देखे थे, स्विस अल्बर्ट वान कोलिकर ने। कौन? स्विस अल्बर्ट, ध्यान से सुनिएगा, स्विस अल्बर्ट वान कोलिकर ने 1857 ईस्वी में, यानी 1857 ईस्वी में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे। ठीक है, और सेल्स के स्ट्रक्चर्स को भी बताए थे ये कि ये सेल्स के स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन ये इन्होंने बस इसने सेल के स्ट्रक्चर्स में ही बताया कि इसमें है कुछ तो ज़रूर है, लेकिन जब उन्होंने जब बता दिया कि ये सेल्स का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर बता पाए कि माइटोकॉन्ड्रिया ही है। राइट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, ध्यान सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो यहाँ पे लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा ने 1898 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ठीक है, यदि नाम की बात किया जाए, नाम की बात किया जाए तो 1898 में कार्ल बेंडा ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर है। ठीक है, यानी ये जो थे स्विस अल्बर्ट जो थे क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट थे। और यही माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा जो हैं, ये क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो जर्मन के, कहाँ के? जर्मन के। समझ गए आप? ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द रिचर्ड एल्टमैन में 1894 में भी इन्होंने भी देखा माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी सेल्स के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट देखे हैं इसके अंदर। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्विस अल्बर्ट वान कोलिकर ने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देखा। ये नहीं पता कर पाए कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन उसका नाम किसने, उसी स्ट्रक्चर्स को जब देखा तो उसका नाम जो दिए वो कौन थे? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कार्ल बेंडा थे, जो 1898 में दिए थे। समझ में आया? समझ में आया?
ठीक है। उसके बाद दे आर टिपिकली ट्यूबुलर और रोड शेप्ड ऑर्गेनल। और ये कैसा है ऑर्गेनल, यानी एक ट्यूबुलर होता है, ट्यूब के आकार का, और कैसा होता है आपका, ये रोड शेप में होता है। किस शेप में होता है, रोड शेप में होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोड्यूस एंजाइम फॉर द मेटाबॉलिक कन्वर्शन ऑफ द फूड टू एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे हमारा एंजाइम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और मेटाबॉलिक में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, कन्वर्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फूड टू एनर्जी, और उसको जैसे फूड मिलता है तो वो क्या होता है, एनर्जी देने का काम करता है। क्या कर आपका, एनर्जी दे रहा है। जैसे फूड इसको मिलता है, फूड माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, तो ये एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करने के बाद कन्वर्ट करता है। मेटाबॉलिज्म जैसे होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया तो कन्वर्ट होगा। अब फूड की जब फूड आ जाती है तो कन्वर्ट हो ही रहा है, और जब आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको एनर्जी देने का काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा किसको, सेल्स को। किसको देगा, सेल्स को, राइट। अब यहाँ बात करने कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे प्रोड्यूस about 90% of the chemical energy that cell need to survive। अब देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। पावर हाउस, जब घर के अंदर जब जाओगे बहुत सारे लाइट दिखता है, सबको उजाला मिलता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं पावर हाउस है, जिसके जहाँ से हमारे क्या आ रहे हैं, बिजलियाँ आ रही हैं। और इसी तरह सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। और वही क्या होता है, उसको इसीलिए बोला गया है कि उसको पावर हाउस के नाम से भी बोला गया है उसको, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा। द सेल दे प्रोड्यूस अबाउट 90%, इसमें जो 90% क्या होता है आपका, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कितने परसेंट, 90% केमिकल एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब दैट सेल नीड टू सर्वाइव, जब सेल की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है कि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए तो उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। जब न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको एक क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है। और वही भोजन क्या करता है, एंजाइम के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या करता है, उसके बाद धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म करेगा। मेटाबॉलिक करने के बाद क्या करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसको, सेल्स को, ठीक है। अब देखिए, जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इस जो सेल्स को सप्लाई जो करा रहा है, इसके अंदर एटीपी आता है, ठीक है। एटीपी क्या होता है, जनरेट होता है। सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या हो रहा है, जनरेट होता है सेल्स के अंदर। तो प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इस टाइम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, फॉस्फोरिलेशन। देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एटीपी क्या हो रहा है, सेल्स के अंदर जनरेट होता है। जैसे एटीपी जनरेट होता है तो उस कंडीशन में एनर्जी देने का काम कर रहा है। अब वही एनर्जी देने का काम कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो समझिएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि जो आपका एटीपी जनरेट सेल्स के अंदर होता है और किस नाम से किस उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाम से नहीं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे सर कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। आपको समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थैंक यू।